हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का जो चैप्टर है हमारा द पोर्ट मेकर, उसकी चेक योर अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन आंसर। आपका ये जो चैप्टर है 2 पार्ट में हमने रीडिंग की थी, तो इसकी दोनों पार्ट की जो है चेक योर अंडरस्टैंडिंग, वो वाला पार्ट जो है वो स्किप हो गया था मुझसे। तो एक स्टूडेंट का कमेंट भी आया हुआ था कि मैम आपने ये नहीं करवाया, ये करवा दीजिए। तो मैं फाइनली उस पर आपके लिए वीडियो जो है वो लेकर आ गई हूँ। तो फर्स्ट हमारे पास जो फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन था, हमारा फर्स्ट पार्ट था चैप्टर का, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक पोर्ट मेकिंग इज इजी? इफ यस व्हाई? इफ नो व्हाई नॉट? सो आंसर है इसका कि पोर्ट मेकिंग जो है वो इजी है या नहीं है। सो आई थिंक पोर्ट मेकिंग इज नॉट एन इजी टास्क। ठीक है, इंटरेस्टिंग अगर आपको लगता है वो एक अलग बात है, लेकिन इट इज नॉट इजी बिकॉज इट रिक्वायर्स सो मच एफर्ट्स, हार्ड वर्क, पेशेंस, है ना। सो दो इट मे अपीयर सिंपल, बट इट रिक्वायर्स फिजिकल स्ट्रेंथ, पेशेंस एंड रिफाइंड स्किल। अ पोर्टर मस्ट नीडेड द क्ले, मतलब इसको जो है फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए, पेशेंस चाहिए, स्किल चाहिए। एक पोर्टर जो होता है उसको पहले मिट्टी को नीड करना होता है, गूंथना होता है, फिर व्हील को भी कंट्रोल करना होता है, वेसल्स को शेप करना होता है बहुत केयरफुली, ऑल ऑफ विच रिक्वायर लॉन्ग प्रैक्टिस। इन सब के लिए प्रैक्टिस चाहिए। A slight lack of concentration can ruin an entire port. थोड़ा सा भी अगर ध्यान भटका तो पोर्ट जो है वो पूरा खराब हो सकता है। मोर ओवर द वर्क इज फिजिकली एग्जॉस्टिंग। तो कहने का मतलब ये है कि दिस टास्क इज नॉट दैट मच इजी, कि अगर हम कहें कि हाँ इजी है तो ये इतना इजी नहीं है, बिकॉज इट रिक्वायर्स सो मच एफर्ट्स एंड हार्ड वर्क। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास था, वुड सेंटिला बी एबल टू फुलफिल हर ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ पोर्ट मेकर? क्या जो सेंटिला है वो अपना ड्रीम पूरा कर पाएगी पोर्ट मेकर बनने का? सो यस, सेंटिला वुड बी एबल टू फुलफिल हर ड्रीम। ठीक है, हाँ वो कर पाएगी। एज वी सॉ इन स्टोरी, शी लर्न द क्राफ्ट थ्रू केयरफुल ऑब्जर्वेशन एंड डीप इंटरेस्ट डिस्पाइट हर मदर्स इनिशियल ऑपोजिशन। हालांकि उसकी मदर नहीं भी चाहती थी कि वो पोर्ट मेकर बने, फिर भी वो लड़की पूरे ध्यान से ऑब्जर्वेशन करती है और उस क्राफ्ट को सीखने की कोशिश करती है, और बहुत ही उसका जो डीप इंटरेस्ट है इसके अंदर। शी ओनली नीडेड प्रॉपर गाइडेंस, बस उसको क्या चाहिए, थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए और इंस्ट्रक्शन चाहिए टेक्निक से रिलेटेड कि पोर्ट कैसे बनाने हैं। द विलेजर्स रिकॉग्नाइज हर स्किल, गांव वालों को उसकी स्किल का पता चल जाता है। प्रूविंग दैट हर डेडिकेशन एंड पैशन इनेबल्ड हर टू अचीव हर ड्रीम। तो इससे पता चलता है कि वो एक अच्छी पोर्ट मेकर बन जाएगी। थर्ड क्वेश्चन था फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन का, डू यू थिंक मेसोबा एंड एरेला वुड सपोर्ट सेंटिला? आपको लगता है कि वो उसके दोनों पेरेंट्स जो थे, माँ और बाप, वो उसको सपोर्ट करेंगे? सो मेसोबा तो पहले ही मान गया था, मेसोबा वुड सपोर्ट सेंटिला बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स हर डीप इंटरेस्ट एंड रिकॉग्नाइजेस हर नेचुरल एबिलिटी इन पोर्ट मेकिंग। क्योंकि उसको तो कोई ऑपोजिशन था ही नहीं, बस उसकी मदर को ही था, वो अपोज कर रही थी कि भाई उसको पोर्ट मेकिंग नहीं सिखानी, उसको वीविंग सिखानी है, क्योंकि उसको लगता था कि पोर्ट मेकिंग बहुत मुश्किल होता है और अर्निंग बहुत कम होती है। ही रिप्रेजेंट्स अ मोर एक्सेप्टिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एटीट्यूड। उसके जो फादर थे वो तो उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे थे, अंडरस्टैंड भी कर रहे थे टुवर्ड्स इंडिविजुअल टैलेंट, क्योंकि उनको पता था कि सेंटिला अगर चाहती है तो उसको उसमें टैलेंट भी है, तो उसको करने दो ये काम। लेकिन उसकी मदर नहीं मान रही थी। वेयर एज एरेला डिड नॉट सपोर्ट सेंटिला एट फर्स्ट, लेकिन उसने पहले उसको सपोर्ट नहीं किया था, बिकॉज हर ओन एक्सपीरियंस मेड हर सी पोट्री एज टायरिंग वर्क। ठीक है, विद लिटिल डिमांड, क्योंकि उसको लगता था कि पोट्री काफी टायरिंग काम है और काफी इनकम कम होती है। शी वांटेड सेंटिला टू हैव अ मोर सिक्योर एंड लेस फिजिकली डिमांडिंग लाइफ। वो चाहती थी कि सेंटिला कोई थोड़ा इजी काम करे और जिसमें ज्यादा अच्छी इनकम हो, सिक्योर्ड हो। तो बस आफ्टर द विलेज काउंसिल्स ऑब्जेक्शन, लेकिन जब उनके पास गांव के लोगों ने ऑब्जेक्शन किया तो सेंटिला ने उसको सिखाना शुरू तो कर दिया। शी स्टार्टेड गाइडिंग हर, बट नॉट होल हार्टेडली, लेकिन दिल से नहीं। मतलब उसके फादर ने उसको सपोर्ट किया, बट उसकी मदर ने उसको सपोर्ट तो किया, सिखाया भी, लेकिन वो खुश नहीं थी एक्चुअली में, और उसके पीछे एक रीजन था, कोई जिदबाजी नहीं थी कि भी मैं सिखाऊंगी नहीं। ठीक है, या वो ये नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी को कहीं स्किल्स ना पता चल जाए, सिर्फ बस वो ये चाहती थी कि उसकी बेटी कोई इजी और अच्छे खासे पैसे वाला काम करे। उसके बाद यहाँ से हमारा जो कॉम्प्रीहेंशन जो है वो 2 स्टार्ट हो जाता है, पार्ट 2। ठीक है, यहाँ उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक ओनुला सपोर्ट हेल्प सेंटिला? आपको लगता है कि ओनुला की जो सपोर्ट थी उसने सेंटिला को हेल्प किया? सो ऑब्वियसली उसकी काफी उसको हेल्प मिली, क्योंकि ओनुला ने उसको अच्छे से गाइड किया, उसको समझा। ठीक है, सो यस, हर सपोर्ट हेल्प सेंटिला।
She understood Scintilla's interest in pot making and taught her how to shape the clay properly. उसने उसको सिखाया कि शेप कैसे करना है क्ले को एंड शोइंग द राइट टेक्निक्स, उसको कुछ टेक्निक सिखाई. Onla also advised Scintilla to watch her mother's hands carefully. उसने उसको समझाया कि भाई अपनी मम्मी के हाथों को देखना while shaping the pots, जब वो शेप कर रही होगी, so she could learn more efficiently, ताकि वो अच्छे से सीख पाए. She guided Scintilla patiently and encouraged her to try again. उसको बोला कि तुम दोबारा से ट्राई करना, माउथ की शेप जो है पोट की वो बनानी देखना कैसे बनाते हैं. एंड दिस मेड हर कॉन्फिडेंट इन हर ओन एबिलिटीज. इससे उसका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ गया. क्वेश्चन नंबर 2 था सेंटिला ऑब्जर्व्स हर मदर मेकिंग पोट्स, व्हाट डज दिस टेल अबाउट हर. ठीक है, सेंटिला जो है वो अपनी मदर को देखती है पोट्स बनाते हुए, तो इससे हमें उसके कैरेक्टर के बारे में क्या पता चलता है. सेंटिला ऑब्जर्विंग हर मदर व्हाइल शी मेक्स पोट्स शोज दैट शी इज क्यूरियस, पेशेंट एंड डीपली इंटरेस्टेड. ठीक है, इन पोट मेकिंग. इससे पता चलता है कि वो लड़की काफी क्यूरियस है, पेशेंट भी है, क्योंकि किसी चीज को अच्छे से ऑब्जर्व करने के लिए पेशेंस चाहिए, और काफी इंटरेस्टेड है वो पोट मेकिंग में. शी लर्न्स क्वाइटली थ्रू केयरफुल ऑब्जर्वेशन. बिना बोले चुपचाप सीख रही है सिर्फ ऑब्जर्वेशन के थ्रू. एंड नोटिसेस इवन स्मॉल डिटेल्स लाइक हाउ हर मदर शेप्स द माउथ ऑफ द पोट. छोटी छोटी डिटेल्स भी नोटिस कर रही है कैसे उसकी मदर जो है वो पोट के माउथ की शेप करती हैं. ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन था जिसके लिए मेरे पास एक स्पेशल कमेंट था कि मैम आपने ये नहीं करवाया अरेंज द इवेंट्स वाला, तो ये मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ. वैसे बहुत इजी था. ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इवेंट्स दिए हुए थे. सबसे पहला इवेंट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये वाला है, सेंटिला वॉज पैशनेट अबाउट पोट्री बट डिड नॉट शेयर इट विद हर मदर. ठीक है, सेंटिला जो थी वो पैशनेट तो थी लेकिन अपनी मदर को बता नहीं पा रही थी. यहाँ से हमारी स्टोरी जो है वो स्टार्ट हुई थी और वो लोगों को बनाते हुए देखती थी. सेंटिला ऑब्जर्व हाउ अदर एक्सपर्ट पोटर्स क्राफ्टेड ब्यूटीफुल पोट्स. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, सेंटिला ने एक दिन अपनी जब मदर की बात सुनी तो मतलब वो रिवील नहीं कर पाई अपनी मम्मी के सामने कि भी वो भी पोट मेकिंग सीखना चाहती है. सो सेंटिला ओवरहर्ड हर मदर सेइंग दैट पोट मेकिंग वाज अ टायरिंग जॉब एंड शी अर्न वेरी लिटिल फ्रॉम इट. ठीक है, सो दिस इज नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3. साइड में नंबर लिखे हुए हैं, आप यहाँ से नोट कर सकते हो, फिर भी मैं आपको थोड़ा समझा रही हूँ. उसके बाद क्या हुआ, जब विलेज काउंसिल को पता चलता है, द विलेज काउंसिल कॉल्ड मैसेबा टू नो एरनलाज अनविलिंगनेस टू टीच पोट्री टू सेंटिला. ये हो गया नंबर 4. उसके बाद जो आता है, सेंटिला लर्न द आर्ट ऑफ पोट मेकिंग फॉर अ ईयर फ्रॉम हर मदर. 1 साल उसकी मदर ने सिखाया बट वो अच्छे से नहीं सीख पाई. उसके बाद जब वो आंटी के पास गई अपनी रहने के लिए, व्हेन शी मैच्योर्ड एंड शी वाज सेंट टू द गर्ल्स डॉर्मिटरी. सो ओनुला गाइडेड, यहाँ पे अब ओनुला की एंट्री हो जाती है, तो ये नंबर 6 हो गया. ओनुला गाइडेड सेंटिला इन द आर्ट ऑफ पोट मेकिंग. एरिनला मेड अ न्यू बैच ऑफ पोट्स. फिर जब वो वापस आती है तो फिर वो एरिनला को अच्छे से देखती है, और ये लास्ट दिन की बात हो रही है जब एरिनला जो है वो बहुत सारे पोट्स बनाती है. एंड आस्क सेंटिला टू कंटिन्यू द वर्क, और फिर सेंटिला को बोलती है कि वर्क कंटिन्यू करो. ये नंबर 7 हो गया. फिर सेंटिला जो है वो भी बहुत सारे पोट्स बना लेती है, लेस ओनली एक कम होता है उसकी मदर के पोट से. सेंटिला वॉज एबल टू मेक पोट्स क्विकली एंड स्किलफुली, जस्ट 1 लेस देन हर मदर्स. ठीक है, अगर उसकी मदर ने 10 पोट बनाए थे तो सेंटिला ने 9 बनाए, एक कम था बाकी, लेकिन बिल्कुल सेम परफेक्ट शेप और उतनी ही स्किल के साथ. ठीक है, तो ये हो गया नंबर 8. और फिर हमारा जो नंबर 9 है लास्ट वाला, वो ये क्या था, जब उसकी मदर की डेथ हो जाती है, ओनुला ऑब्जर्व 2 rows of pots inside the workshed which she felt was the work of 2 people. ठीक है, सो ये थी हमारी लास्ट जो सेंटेंस, लास्ट जो इवेंट था जो स्टोरी में इस सीक्वेंस में अकर हुआ. ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन अरेंज द इवेंट्स वाला. ये मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देती हूँ ताकि आपको ये जो है समझ आ जाए क्या था इसमें. ठीक है, तो इसको आप अच्छे से कर लेना, वैसे कोई मुश्किल नहीं था. और इस तरह के क्वेश्चंस आई एम नॉट श्योर कि पेपर में आएंगे या नहीं आएंगे, बट हाँ 3 से 4 सेंटेंस आपको दे सकते हैं अरेंज करने के लिए या करेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करने के लिए एमसीक्यू बेस्ड. जैसे ही मेरे पास कोई सैम्पल पेपर अवेलेबल हो जाएगा क्लास 9 का, या मैं खुद कोई बना लेती हूँ, तो मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर कर दूंगी, क्योंकि जल्दी ही आप लोगों के PT1 जो है वो शेड्यूल होने ही वाला है. ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और अगला टॉपिक जो है उसको कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू, बाय बाय.